ये आपको पता चलेगा यौगिक क्या है। यौगिक माने होता है दो शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो योग करते हैं। यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। क्या जोड़ना, चाहे तत्व जोड़ो चाहे व्यक्ति जोड़ो, आपको जोड़ को योग ही गिराते हैं। तो इसमें विज्ञान की भाषा में यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ क्या कहते हैं, दो तत्व आपस में जुड़ते हैं। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व मतलब ठीक है, वह तत्व जो का निश्चित अनुपात है, तत्व जो निश्चित अनुपात में ठीक है, निश्चित अनुपात में है, वहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होता है, वहाँ जो पदार्थ बनता है, वहाँ जो पदार्थ बनता है वही क्या है, वही यौगिक है। ठीक है, वही अब यौगिक है। अब इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि यौगिक का मतलब जोड़ तो हो रहा है, लेकिन कैसे वहाँ निश्चित अनुपात कंफर्म करेंगे कि वो निश्चित अनुपात में कैसे हैं। तो निश्चित अनुपात में हम आपको दे रहे हैं NaCl का दे रहे हैं, आपको इसी में देखिएगा NaCl का आप जो इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। पहले मान लो यौगिक का बता दें, विभाजित करेंगे Na+Cl, दो शब्द जोड़ रहे हैं ना, Na+Cl दो शब्द जोड़ रहे हैं, तो यहाँ एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हम जब दो तत्व आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो निश्चित अनुपात में कैसे जानेंगे, निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है Na पे 1 प्लस चार्ज होता है, Cl पे 1 माइनस चार्ज होता है। जहाँ मतलब 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज दोनों निश्चित अनुपात में। अगर मान लो यहाँ 2 प्लस चार्ज हो जाए तो यहाँ 1 माइनस चार्ज हो जाए तो ये निश्चित अनुपात नहीं रहेंगे। तो 1 प्लस 1 माइनस मिलेगा। तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है। ठीक है, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ हमको पता करने के लिए आपको बताना पड़ेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम बता रहे हैं आप लोग से, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 है। ठीक है, अब इसी 11 का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। किस रूप में करेंगे, K-L-M-N के रूप में करेंगे। K में हमेशा जाएगा 2 8 1, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर रहा है, डोनेट कर देता है। जो तत्व अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को 2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसके ऊपर उतने क्या रहेंगे, प्लस चार्ज रहेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो जब दे रहा है इसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके दो कोश जो है ये K-L, ये कोश है ना, कोश है K-L-M, ये क्या है, कोश है। ये कोश में जो दो तत्व दो मतलब है, पहला कोश K, दूसरा कोश कुल है, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेष है, तो ये हल ले जाएगी। ठीक है, आपका देखिए Cl पे कैसे होता है, Cl में देखिए, Cl में होता है क्लोरीन में देखिए 1 माइनस चार्ज इसलिए है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होता है 2 8 7। अब इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इनका फुल हो जाएगा, तो ये जाएंगे सोडियम के पास, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उन पे माइनस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उन पे प्लस। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसीलिए इनका यौगिक, इसीलिए दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ व्यवस्थित हो रहे हैं। अगर मान लो हमें हिंदी दिया जाए KLCl, अब KLCl होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 3, मतलब इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज। लेकिन Cl के ऊपर कितना है, Cl प्लस Cl, Cl पे 3 प्लस चार्ज, इससे 1 माइनस चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 लाएंगे ना। अगर यहाँ से देखें KLCl तो ये सभी यौगिक बन है, लेकिन KLCl का नहीं कर पाएंगे, गलत, क्योंकि उसके समान जो योग है उधर बताए हैं कि यौगिक में निश्चित अनुपात नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये नहीं होते हैं, तो इसे निकाला जाता है कि अल्युमिनियम पे कितने प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस चार्ज, 2 8 1, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 3 प्लस चार्ज से ज़्यादा नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी तत्व पे प्लस चार्जों की संख्या 3 होती है। ठीक है, अब इसीलिए जब जहाँ तक बढ़ाए जाएंगे, माइनस चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस चार्ज बढ़ाने के लिए उस तत्व को हम बढ़ाएंगे। जैसे मान लो KLCl है, तो
यहाँ CL क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, Cl2 करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, KLCl3 करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर हमेशा बता है क्लोरीन का हमेशा एक ही सिंगल चार्ज होता है। अब समझ में आया यौगिक क्या है, इस पॉइंट को समझिए जानिए कि यौगिक क्या है। तो इसका उदाहरण भी आप लोगों को बता दिया गया है, इसको समझिए। इसीलिए समान योग बनते हैं, उसके लिए कहते हैं निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात बताएंगे ना, तो निश्चित अनुपात कहते हैं जब प्लस एक उसके आवेश जो होते हैं निश्चित, उसके आवेश क्या है निश्चित रहेंगे तब होगा। जैसे मान लो BaCl क्या है, गलत है, BaCl नहीं होगा, क्योंकि बेरियम पे हमेशा क्या होगा, बेरियम पे हमेशा 2 प्लस चार्ज है और Cl पे 1 है, तो यहाँ बढ़ा देंगे BaCl। तो निश्चित अनुपात रहेगा, तब जाके सब कुछ वियोगी बनेगा, नहीं तो ये नहीं है। ठीक है, अब ये यौगिक का पॉइंट खत्म होगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम दूसरा बता दिया।